देखिए, आज जो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये जो क्वेश्चन है कुछ इंटरव्यू का रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द ट्रेस। ट्रेस मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है? ट्रेस मतलब कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डायगोनल बराबर होता है, डायगोनल जो एलिमेंट होता है, डायगोनल को साम को बोला जाता है ट्रेस। ट्रेस होता है द साम ऑफ द आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू का जो साम होता है उसी का जो होता है उसी को ट्रेस बोला जाता है, ठीक है। ट्रेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स है। तो यहाँ पर ट्रेस बोला है तो ट्रेस के बारे में वही है ना, पे जो सम ऑफ द डायगोनल वैल्यू होता है ट्रेस पे स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस नहीं होता है, ठीक है। ये पहला। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है कि भाई एग्जाम्पल ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुज आइगन वैल्यूज आर नॉन रियल इफ पॉसिबल। तो इसमें आपको एक पहला क्वेश्चन जानना होगा, जो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू ऑलवेज रियल नंबर होता है, ठीक है। कोई भी एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसका आइगन वैल्यू हमेशा रियल होगा। और यहाँ पर जो बोला है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एग्जाम्पल लीजिए जिसका आइगन वैल्यू नॉन रियल, मतलब नॉन रियल मतलब आइदर इमेजिनरी होगा, बट ऐसा कोई पॉसिबल हो ही नहीं सकते हैं जो एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उस आइगन वैल्यू इज इमेजिनरी, ठीक है। सो दिस ऐसा मैट्रिक्स कोई पॉसिबल है नहीं है, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। देखिए, इसमें बोला है जो व्हाट इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब कोई भी मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज के साथ ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे हो जाएगा, उसको बोला जाता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और ऐसे भी बोल सकते हो जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स करेंगे तो ए ट्रांसपोज के साथ बराबर होगा, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इन्वर्स हो जाता है, उसी मैट्रिक्स को भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ का बोला है जो व्हाट कैन से अबाउट दैट आइगन वैल्यू एंड ट्रेस ऑफ ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बोलेगी कोई भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है उसका आइगन वैल्यू का मॉड्यूलस हमेशा 1 होगा, मतलब जो सम ऑफ द मॉड्यूलस होगा आइगन वैल्यू का 1 होगा, ठीक है। देखिए, आप रियल जैसे आइगन वैल्यू लेंगे तो रियल हो जाएगा तो इसका आइगन वैल्यू आइदर 1 होगा नहीं तो -1 होगा, ठीक है। और इमेजिनरी में आ गया मतलब इसका आइगन वैल्यू क्या हो सकता है, आई हो सकते हैं माइनस, मतलब इसका मॉड्यूलस हमेशा 1 हो, मॉड्यूलस हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे मान के चलिए आइडेंपोर्ट हमसे एक इस ये मैट्रिक्स लिया, मान के चलिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इस इन ये ट्रांसपोज, तो उसका आइगन वैल्यू हो जाएगा n। तो ये आप बोल सकते हैं जिसका मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसका जो ऑर्डर से ज़्यादा इसका ट्रेस नहीं होगा, ठीक है। मान के चलो 1 -1, जैसे तो 1 -1 एक आइगन मैट्रिक्स ले लीजिए तो उसका देखिए 0 हो जाएगा, मतलब ये आप बोल सकते हैं जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा ये आप मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उससे समय से छोटा होगा, ठीक है। और ये भी बोल सकते हैं, यही बोल सकते हैं उससे ज़्यादा। और ये जो इसका ट्रेस होगा ये, देखिए इसमें बोला है गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए मैट्रिक्स व्हिच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हम लोग जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाता है उसको बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू जब माइनस ऑफ ए हो जाता है उसको बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और ऐसा एक मैट्रिक्स जो बहुत सिमेट्रिक भी होगा स्क्यू सिमेट्रिक, मान के चलिए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो दोनों को जब बराबर करेंगे तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, सो ए इज इक्वल टू माइनस ए हो जाए। सो दोनों को इस साइड करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब ए इज इक्वल टू 0। दुनिया में एक ऐसा मैट्रिक्स है, दिस इज द वन एंड ओनली मैट्रिक्स जिसको बोला जाता है जीरो मैट्रिक्स, विच इज़ बोथ एज ए सिमेट्रिक एज ऑल्सो ए स्क्यू सिमेट्रिक। और ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं है, आप कुछ भी ऑर्डर कर ले लीजिए जो दोनों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि दोनों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो सकते हैं, और वो ऐसा मैट्रिक्स है जो हो जाता है जीरो मैट्रिक्स। आपको नॉन जीरो बोलेगा तो ऐसा कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा जो बहुत सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। आज के लिए यही सब सॉल्यूशन है, और हम नेक्स्ट में और भी अच्छा क्वेश्चन सॉल्यूशन करके भेजेंगे। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।